हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बेसिकली जो उनकी हिडन फीलिंग्स है वो हम देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगला एक्शन इस पर्सन का आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने पर्सन के बारे में सोचना है, आपको उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है ताकि मैं उनकी करंट फीलिंग्स को आपके तक ला सकूं। तो आपको अपने पर्सन का नेम लेना है और उनके बारे में अच्छा सोचना है। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तब आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास है द टावर मूवमेंट। एक कार्ड और लेंगे, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द फूल की एनर्जी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए ये एनर्जीज़ क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। कोई भी चीज़ ये करते हैं स्पेशली उस डायरेक्शन में ये करना पसंद करते हैं जहाँ पे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए। ठीक है, ऐसा ये करते हैं जहाँ पे आजकल, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये पर्सन कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसमें ये पर्सन जीतते हैं। ये पर्सन कुछ भी करते हैं उसमें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। कुछ भी करते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हर चीज़ में सक्सेसफुल है एक्सेप्ट वन थिंग। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम नेगेटिविटी इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। बहुत ही कम चीज़ें हैं जो ये पर्सन नेगेटिवली ले रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अब जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रीयूनियन की तरफ इशारा कर रही है, न्यू बिगनिंग की तरफ। क्योंकि ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पर्सन अब जो भी आपको प्रॉमिस देने वाले हैं उस प्रॉमिस को ये पर्सन निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर देखा जाए इस पर्सन ने अपनी लाइफ की और इस पर्सन ने अपनी लव लाइफ की पूरी 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 अथॉरिटी आपको दी हुई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे समझ आ रहा है एक तरीके से कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मैच करोगे। कैसे? दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपना डिसीजन ले चुके हैं, दिखाई दे रहा है ये पर्सन लीडरशिप वाली एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
ये बात तो है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं मैरिज का ख्याल है। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में मैरिज का ख्याल है, वरना ये पर्सन कभी भी आपको अप्रोच नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ये आपके साथ देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। द मैजिशियन वाली कार्ड से हमें क्या पता चल रहा है? हमें इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी हो गई है, हमें इस बात से पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो गई है कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ क्लैश कर रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़, ऐसा लग रहा है ये पर्सन पूरी तरीके से ठान रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन, पहली बात तो ये कि ना बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब चीज़ों को ऐसे किया जाए, एक्शन से ऐसे लिया जाए या फिर ऐसे बोला जाए जिससे ना काम बन जाए। ठीक है, इस पर्सन को सारे तरीके आजमाना मंजूर है। एक तरीके से मैं देख रही हूँ ये पर्सन, अगर आप कहो कि झुकना है, आप कहो कि बात माननी है, इफ़ यू से कि आपको एडजस्टमेंट करने हैं या कुछ करने हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली मानने के लिए तैयार है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि ठीक है जैसा भी है, लेकिन एक्शन लेने की वजह से यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, तो एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली लेना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन में बहुत ज़्यादा दिख रही है, और इस पर्सन के डिज़ायर्स ऐसा लग रहा है कि जो इन्फिनिटी का साइन है उससे पता चल रहा है कि ये पर्सन एक्शंस इस डायरेक्शन में लेंगे जहाँ पे पूरी तरीके से ये रेडी हैं आपके लिए। ठीक है, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है आप ना वन मैन वुमेन हो या वन वुमेन मैन हो। मतलब कि जब से इस पर्सन ने आपकी लाइफ से एग्जिट लिया है, ऐसा नहीं कि आपको ये एक मौका टाइप का मिल गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इधर उधर आप झांक रहे हो या आपने अपने इधर उधर ऑप्शन खोल लिए, ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह पे एक बार अगर हर्ट हुए हो, आपने हमेशा से मतलब कि कोई सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं, आपने इस पर्सन के अलावा हमेशा से कभी इर्द गिर्द देखा ही नहीं। इससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपके पास 100 ऑप्शंस नहीं है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अपनी बात में, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। जो आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था वो वन एंड ओनली था, तो आप और ज़्यादा ये नहीं कि एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को मौका दे रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा। आप कोशिश कर रहे हो कि जितना भी आपके पास टाइम है, जितना भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव करो। तो किस किस को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिख दीजिए। जिन जिन को लगता है इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है आफ्टर दिस रिलेशनशिप। द टावर मोमेंट हमें ये कोशिश कर रहा है बताने की कि इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं आपके रिश्ते में। स्पेशली ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का साथ छूटने के बाद आपके करियर में भी एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया है। द फूल वाली एनर्जी हमें बोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि करियर में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी हुए हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से, आपने बहुत कोशिश की है स्टेबलाइज होने की,
ठीक है, आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को सही करने की, ठीक है, आपने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि आप एक तरीके से अपने आप को उसी तरीके से पालो, उसी तरीके से बना पाओ जैसे आप इस पर्सन से मिलने से पहले थे, है ना। कौन कौन बहुत बार कोशिश कर चुके हैं अपने आप को पुराने वर्जन में लाने की, जहां आप इस पर्सन की से मिलने से पहले जैसे थे वैसे ही होना चाहते हो, ठीक है। लिखिए प्रीवियस एनर्जी, कौन कौन चाहते हो प्रीवियस एनर्जी, जल्दी से लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। इनफैक्ट इसके बाद आपने अपने नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंज किया। द फूल की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जीज बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है दे आर सेइंग कि ये कभी भी इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि कितना रिस्क है। दे आर सेइंग कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते पे ध्यान देना, ठीक है, कितना ही ज़्यादा इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है, कितना ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है आपके टच में रहना या आपसे बात करना। बस इन्होंने हमेशा से चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि कितना भी बड़ा लॉस हो जाए लेकिन चीज़ें फिर भी इनके फेवर में आ ही जाएंगी लास्ट में। इनको हमेशा से ऐसा लगा है कि अगर ये अपने थोड़ा सा एक्शन लेंगे, ये अपनी मौजूदगी से भी आपको मना लेंगे। लेकिन ये इनको नहीं पता था कि इनके इस बर्ताव की वजह से, इनके इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इनके ध्यान ना देने की वजह से यहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वेट किया है और एक ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वेट कराया है। तो इस पर्सन ने जब आपका वेट करना शुरू किया तब इनको लगा, तब इनको समझ आया कि वेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप एक ही की तरफ हो, ठीक है, कभी भी आपने दूसरा ऑप्शन नहीं देखा, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे ही अब इस पर्सन को जब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जितने भी ऑप्शन देखे, इस पर्सन ने जितने भी ऑप्शंस चख लिए, उससे इससे ये चीज़ साफ होती है इस पर्सन को धोखा मिला है। धोखा तो मैं क्या ही बोलूँ, इस पर्सन ने सबक सीख लिया एक तरीके से। सबक ऐसा कि अब इनको श्योरिटी दिख रही है आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी दिख रही है। तो ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं आपकी ओर आने की, ठीक है, लेकिन इनको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप आखिरकार इस पर्सन को अपनाते हो या फिर इस पर्सन को ठुकराते हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं रिजेक्शन का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। एक ऑप्शन आपने रखे पर आपने फिर भी हार्ट ब्रेक को झेल के ओवरकम किया। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन का वन एंड ओनली अभी ऑप्शन आप हो। और अगर आप इस पर्सन को नहीं मिलते हो, अगर आप इस पर्सन को नहीं पाते हो, तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा, ठीक है, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ये दूर दूर तक आने नहीं देना चाहते। ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब इस बात को सोचने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे डर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता जा रहा है इनके मन में। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो पहली वाली बॉन्डिंग आ पाएगी कि नहीं। चलिए देखते हैं अब दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होने वाली है आगे की ओर। एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मन में आपके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा, नो डाउट,
कि इस पर्सन को मौका दें ना दें, क्या ये पर्सन वो हरकतें रिपीट नहीं करेंगे, क्या ये पर्सन जेन्युइन है इस बार। तो आपके मन में सवाल आना जायज़ है, क्योंकि आप एक बार धोखा खा चुके हो, आप एक बार वो टावर मोमेंट देख चुके हो। लेकिन कार्ड्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस पर्सन से ओपन अप हो सकते हो। आप ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी जो है चेंज आ रही है। इनका कन्विंस करने का तरीका अलग होगा, इनका मनाने का तरीका होगा। ओके, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखो, ये पर्सन चेंज ऑफ एनर्जी में नज़र आएंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है नज़र आए, बातें अलग से करें, मनाने का तरीका अलग हो, सब कुछ अलग हो। अब यहाँ पे जो इनकी पहले वाली छवि आपके दिमाग में बनी हुई है, उसको रिलीज़ करना, उसको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि इट्स वेरी 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 नेसेसरी। बिकॉज अगर पुरानी वाली एनर्जी में आप रहोगे, हो सकता है कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, क्योंकि जो भी न्यू एनर्जी है वो तभी आएगी जब आप पुरानी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करोगे। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ये लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल होगी, और आप देखना जैसे जैसे ये लव लाइफ सक्सेसफुल होगी, आप दोनों यू विल कम क्लोजर। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ना, ये जो पर्सन है और आप दोनों की चीज़ें ना आपस में मिलके बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, ग्रैंड हो जाएंगी। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अनबन है वो सॉल्व होने लगेगी। आप देखोगे आपका करियर और ज़्यादा आपको स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा, आपका करियर आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आएगा अगर दोनों ही एक साथ किसी चीज़ पे काम करोगे। क्योंकि दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के करियर को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हो, दोनों ही अबंडेंस पे काम करने वाले हो। दोनों का टारगेट ये होगा कि आप दोनों को ना एक दूसरे को आगे की ओर पुश करना है फॉर ग्रोथ वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जो भी आपको चाहिए क्लियरली डिसाइड राइट नाउ। बोलो, अगर आपको रियूनियन चाहिए, अगर आपको बात करनी है, देखो आपको जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो अभी, क्योंकि क्लैरिटी रहेगी तभी चीज़ें आगे की ओर बढ़ेगी। इफ़ यू वांट रियूनियन लिखो। अगर आपको चाहिए कॉल फ्रॉम योर पर्सन, अगर आपको चाहिए मैसेज, तो आप मैसेज लिखो। आप सभी जितने भी लोग अभी इस वक्त ये रीडिंग देखेंगे, यस इसी वक्त, मतलब जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपको चाहिए क्लैरिटी के साथ तुरंत मैं चाहती हूँ यूनिवर्स को अभी बताओ। लेट इट गो, लेट द यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट द रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। फिर से वही कार्ड जो एक तरीके से वही रिपीट कर रहे हैं कि पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में रह के देखिए वो पर्सन कैसे बिहेव करें, कैसे आपकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और आप प्रेजेंट को एंजॉय करोगे तभी आपको समझ आएगा कि फ्यूचर तक आपके साथ कौन जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर पास्ट वाली एनर्जी को आप तुलना करते रहे या पीछे की ओर जाते रहे तो आपको अभी का प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो आपका डिसीजन गलत भी हो जाएगा। वेडिंग, ओ माय गुडनेस, किस किस को अगर आपको वेडिंग भी चाहिए इस पर्सन के साथ तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। दोनों की तरफ से मुझे सेम पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। वेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि सो मच चांसेस, वेरी मच चांसेस कि यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन के साथ ही यू विल गेट मैरिड। पास्ट पर्सन के साथ ही यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं टू गेट मैरिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ होने के चांसेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है,
कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। स्टक एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन क्लियरली wants you to be with them, चाहे कुछ भी हो जाए, इन वट एवर सिचुएशन। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये रिश्ता, ये लव स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी। कौन कौन चाहता है आपकी स्टोरी कंप्लीट हो, तो लिखिए लव स्टोरी कंप्लीट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एक हार्ट बना दीजिए। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, लिखा होगा न्यू रीडिंग, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज़ रीडिंग वहाँ पे रखी है। अगर नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। फिर से कल शाम फिर से आकाशिक हिंदी टैरो पे रीडिंग आएगी। आप सबको आना है, देखना है, हाज़िरी लगानी है, प्यार देना है और फिर से एक रीडिंग का इंतज़ार करना है। मिलते हैं कल की रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।